बिल्कुल काला कानून है ये। हम वापसी चाहते हैं। जिन्होंने हमारे पुरखों ने ये प्रॉपर्टी दी है वो हमारी है और हमारी होके ही रहेगी। मुसलमान अपने आखिरी कतरे तक इसलिए लड़ेगा, इसलिए कि वक्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ हमारा इस्लाम है। ठीक है, हम एक प्लेटफॉर्म पे रहने वाले आदमी लोग हैं। हम एक प्लेटफॉर्म की बात करने के लिए आए हैं। हम इस कानून के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वापस कानून ना हो। ये कौन होते हैं? माल महाराज का गंगवा खेले होली चीज हमारी है, हमारे बाप दादा ने दिया है। आप कौन होते हैं? आज देश में क्या हालात बना हुआ है देख ही रहे हैं कि कथा करने प्रदेश की घटना, उत्तर प्रदेश में अभी कथा करने जादव बिरादरी के लोग गए तो उनको नाक रगड़वाया गया, पेशाब पिलाया गया, उनका टिया, तो ये सब छिड़का गया। सब क्या है? देखिए, आपको बता दें कि आज की तारीख 29 जून है और आपको पता ही है कि वक्फ कानून को लेकर, यानी वक्फ कानून के विरोध में जो बिहार के मुसलमान हैं उन्होंने बड़ा प्रदर्शन की तैयारी की थी। गांधी मैदान में प्रदर्शन की तैयारी थी। तो आपको बता दें कि आज 29 जून है और देखिए कि किस तरह से बिहार के हर कोने कोने से मुसलमान जो हैं वो पटना पहुंचने लगे हैं और स्थिति ये है कि पूरा एकदम ट्रैफिक जाम है, लोगों की इतनी हुजूम है कि ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं एक गांधी मैदान की तस्वीर नहीं है। गांधी मैदान तो और भरा हुआ है। हम बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो उनको लेकर जो है काफ़ी आक्रोश में है और वक्फ कानून को हटाने के लिए, वापस लेने के लिए देखिए कि तख्ती लेकर पहुंच गए हैं। देखिए लिखा हुआ है वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025, स्टॉप इंक्रोचमेंट। यानी देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है और तमाम जो मुसलमान हैं वो पहुंचने लगे हैं। ये स्थिति जो है वो गांधी मैदान के बाहर की है। गांधी मैदान की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ कितनी भीड़ है, लेकिन उसके बाहर ही इतनी भीड़, ट्रैफिक जो है एकदम तबाह हो गया। इतनी हुजूम में लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। तिरंगा झंडा लेकर पहुँचे हैं, क्या मिसाल पेश करना चाहिए? ये हमारे हिंदुस्तान की शान है ये। और इसीलिए हम तिरंगा लेके आए हैं इस हुकूमत के इस काले कानून को वापसी लेने के लिए। और हम यही चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी भी इस कानून को वापसी लें। मतलब वापसी चाहते हैं, काला कानून है। बिल्कुल काला कानून है ये। हम वापसी चाहते हैं। जिन्होंने हमारे पुरखों ने ये प्रॉपर्टी दी है वो हमारी है और हमारी होके ही रहेगी। लेकिन भाई साहब, कहा जाता है कि इससे गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, जो पसमानदा है उनका हक मारा जा रहा है। तो गरीबों को रोजगार दिया जाए ना, गरीबों को नौकरी दिया जाए। गरीब आज भी ऐसे हैं कि बेचारे 2 वक्त की रोटी करने के लिए दिन भर पसीनों के अंदर कमाते हैं, तब जाके उनको रात की रोटियां मिलती है। मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन किस हद तक कोई मसीहा नहीं है वो। इसीलिए हम इस बिल के खिलाफ आए। क्या लगता है, मुसलमानों के विरोधी है मोदी जी, जो मोदी सरकार है? बिल्कुल विरोधी है वो। बिल्कुल विरोधी है। आज तक 2014 से उन्होंने यही काम करा, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो। हमारा हिंदुस्तान एक है, हम हिंदू मुसलमान भाई सब मिल के एक होके रहना चाहते हैं इस हिंदुस्तान के। वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के ही तैसी हैं। देखो, हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, जो मुस्लिम धर्म में कमियां हम उसको खत्म कर रहे हैं, हम मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं। तो क्या कहाँ से खत्म कर रहे हैं बताइए ना आप लोग भी। कानून जो बना, ये कानून जो बना, ठीक है, आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं कि हमारे लिए कानून बना। नहीं, सरकार बोल रही है। हम नहीं बोल रहे। सरकार जो कानून बनाएगा, हमारा कानून बनाएगा, हमसे बिना पूछे क्यों बनाएगा? ठीक है, हमारा कानून जो बनेगा तो हमारे कोई भी गरम दुरू होते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम बोर्ड के, ठीक है, खालिद अनवर साहब, रहमानी साहब है, कोई जितने भी स्कॉलर होते हैं उनसे बिना मशवरा किए, बिना कोई बात किए हुए आप कोई भी कानून को नहीं ला सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए बना कानून, लेकिन मुसलमानों से ही नहीं पूछा जा रहा? बिल्कुल नहीं पूछा गया, एक भी कानून के बारे में नहीं पूछा गया। आप कोई भी कानून ला रहे हैं, कानून लाने से पहले जिस चीज लेके ला रहे हैं उससे पहले पूछा तो कीजिए, मशवरा तो कीजिए। बताइए, चिलचिलाती धूप है, अब तो खैर थोड़ी बदरी भी हो गई, मौसम जो है थोड़ा मतलब धूप उतना अब नहीं है, अब बादल छा रहे हैं, लेकिन इतनी धूप में आप लोग पहुंचे हैं। क्या लगता है आपकी संघर्ष जो है वक्फ कानून के खिलाफ वो जीत पाएगी? कितने हौसले बुलंद? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत का फल देने वाला अल्लाह है। ठीक है, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए यहाँ आए हैं। ठीक है, हम अपने अमीर की बात सुनने के लिए अमीर के हक में आए हैं, अमीर की बात पर लब्बैक किए हैं।
ठीक है, हम हर एक प्लेटफार्म पे रहने वाले आदमी लोग हैं। हम लोग एक प्लेटफार्म की बात करने के लिए आए हैं। हम लोग इस कानून के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे जब तक वापस कानून ना हो बिल। तो क्या लगता है बिल वापस हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, होगा। और इत्तेहाद है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? आगे भी लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे? बिल्कुल केस लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके आगे लड़ाई होगी। मतलब लड़ाई दूर तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो कहते हैं कि ये हितैषी हैं, हम उनको क्या कहिएगा? भैया आप आइए जी, जो कहते हैं हम हितैषी हैं मुसलमानों के, वक्फ कानून देखिए, ठीक है, बात- इससे गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा था। किसी को कोई नहीं है। गरीबों के मुसलमान की बात करने के लिए आप हमारे साथ रहिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात को समझिए, तब इस कानून को बिल को लाइए आप। ठीक है, तो बिल में जो सुधार की जरूरत है उसको सुधार के लिए जो बिल किसके लिए लाए? मुसलमानों के लिए लाए ना। मुसलमानों का आपने कभी पूछा? ये बिल जो लाए मुसलमानों के मुसलमान से पूछा आपने? कुछ बात किया? नहीं किए। बिल बहुत खराब था ना, अंग्रेज में रोड पे आए। आप लोग विरोध में नहीं पूछा गया? क्या कहेंगे? युवा हैं आप, नहीं कहेंगे कुछ? चलिए तो हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं इस पर जो मुसलमान समाज के लोग हैं, पटना पहुंच गए हैं। क्या कहिएगा सर? इतनी धूप, खैर अब तो बादल भी छा रहे हैं धीरे धीरे, क्या कहिएगा? इतना संघर्ष कर रहे हो, वक्फ कानून वापस हो पाएगा? अपने मुसलमान अपने आखिरी कतरे तक इसलिए लड़ेगा, इसलिए कि वक्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ हमारा इस्लाम है। वक्फ इस्लाम है। हाँ, इसलिए कि आज की बात नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रोफेट थे, उनके समय भी वक्फ किया गया, और वक्फ किया जाता है तो वो अल्लाह के लिए हो जाता है, और अल्लाह की चीज़ को है गरीब, गुरबा, यतीम, मिस्कीन, उस पर खर्च की जाती है। और ये कौन होते हैं? माल महाराज का गंगवा खेले होली, चीज हमारी है, हमारे बाप दादा ने दिया है। आप कौन होते हैं? कहते हैं वो मुसलमानों का हक मारा जा रहा था वक्त से, सरकार वाले जो लोग हैं। हक मारा नहीं जाता, हक मारा जाएगा अब ये जी। इसलिए कि आप बड़े बड़े जितने भी अदारे देखिएगा जिसमें लाखों लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, यतीम खाना जो गरीब गुरबा आकर वहाँ ठहरते हैं, जो हमारे कब्रिस्तान है जहाँ हम जाकर आखिरी वहाँ दफन कर होते हैं, कहा समझे, हमारे इमाम बाड़े हैं, सारी चीज़ें हमारी हैं। और ये नया कानून लाकर तो ये दिखाइए तो वो दिखाइए, तो कहाँ से दिखाएगा? इसलिए कि 100 बरस पहले अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, दिखा दीजिएगा? नहीं दिखाइएगा, 100 बरस पुराना पहले बनता है। कहाँ तक लड़ाई जाएगी? लड़ाई आपको बोल दिया कि ये जितने भी भाई हमारे नजर आ रहे हैं, ये तो अभी झांकी है, पूरे पटने के इलाके में गाड़ी आकर लगी है। अभी 10 लाख आदमी जो है गांधी मैदान से दूर है, और ये टोटल 10 लाख आदमी, टोटल का आंकड़ा 25 लाख कम से कम का है। और ये सारे के सारे लोग, ये तो पटना है, अगर दिल्ली जाने की नौबत आएगी, मैंने बताया कि अगर खून का आखिरी कतरा भी अगर इस वक्त को बचाने के लिए लगाना पड़ेगा तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। क्या लगता है मुसलमानों का गुस्सा भारी पड़ेगा? जी, मुसलमानों का गुस्सा भारी पड़ेगा सरकार? बिल्कुल भारी पड़ेगा, बिल्कुल भारी पड़ेगा। इसलिए भारी पड़ेगा कि आप किसी का हक ले रहे हैं, आप दस्तूर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो सरकार है, ये आप जानते हैं कि जिनके लिए भी ये कानून लाती है उनको मंजूर नहीं होता है। जैसे किसान के लिए कानून लाया, साल भर तक किसान बैठे रहे, कितने ने जवान अपने जिस्म को गंवा दिया, उनको मंजूर नहीं था। उसी तरीके से आप 3 तलाक लाया, 3 तलाक मुसलमान औरतों को मंजूर नहीं है, आप ले आए और हमारे इस्लाम में छेड़छाड़ शुरू कर दिया। अब आप आ गए हैं कि मतलब आप लोग एकजुट हो गए हैं सब? बिल्कुल एकजुट रहेंगे, बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी आप लोगों का कह रहे थे सर। ये तो देख ही रहे हैं आप, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं सारे तरीकों से कि केंद्र सरकार जो नौटंकी कर रही है, ये नौटंकी मुसलमानों के साथ ज्यादा किया जा रहा है, और उसका निशाना कहीं और है। क्या समझे? निशाना कहीं कहाँ निशाना है सर? कहाँ निशाना है? यहाँ जो आदिवासी हैं, दलित हैं, मेन
निशाना उनके ऊपर है। क्या समझे कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे, फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे। आज देश में क्या हालात बना हुआ है, देख ही रहे हैं कि कथा करने उत्तर प्रदेश की घटना, उत्तर प्रदेश में अभी कथा करने जादव बिरादरी के लोग गए तो उनको नाक रगड़वाया गया, पेशाब पिलाया गया, उनका टीक काटा गया। तो ये सब मूत्र छिड़का गया, ये सब क्या है? नाक रगड़वाया ये गया, सब जाति पूछी गई। ये सब चीज देश देख रहा है और धीरे धीरे इनको खामियाजा हर तरीका से भुगतना मतलब पड़ेगा। योगी मोदी का विदाई का आप संकेत दे रहे हैं? देख ही ना रहे, 400 सीट जो लाने की बात कर रहे थे वो इसी के लिए लाने की बात कर रहे थे कि संविधान को बदल देना है। तो यहाँ की देश की जनता कुछ सूझबूझ से अपना काम लिया तो इनको 240 पे रोका कि काज ने कुछ सुधार होगा, मगर उसके बाद भी अभी तक कोई इनके अंदर सुधार की बात नहीं है। और कुछ लोग यहाँ जो एनडीए के साथ जो हैं वो कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो सीबीआई, आईडी फलाना के चलते उनके साथ उनके गठजोड़ में उनका सहयोग दे रहे हैं। मतलब लड़ाई दूर तलक उनको ये नहीं पता है एनडीए के साथी को कि बीजेपी सिवाय दफन करने के दूसरा कोई काम नहीं करती है। आज चिराग पासवान हो गए या नीतीश कुमार हो गए, इन लोगों को इन सब चीजों का बहुत बड़ा भुगतान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी का कुछ नहीं जा रहा है। बीजेपी तो अपना है ही, मुस्लिम विरोधी सरकार वो अपना बनाती है, कहती है कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं चाहिए, मगर इन लोगों को जो वोट मिलता था मुसलमानों का 25-30%, 40%, तो खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा हर तरीके से। अभी 3 महीना के बाद चुनाव है, ये आपको सारा समझ में आएगा। जो मुसलमानों के बलबूते पे अभी जो नीतीश सरकार है, ये मुसलमानों के बलबूते पे सरकार बनी थी। जो 30% उनको वोट मिला, जो 20-25 विधायक मुसलमानों के वोट देने से बने, तो उनको मुख्यमंत्री यहाँ का बनाया गया। क्या समझे? और नहीं तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहते। और इनको समझना चाहिए था कि हम जो सेकुलर का माना ताना जो अब मनी करते हैं कि हम भाई सेकुलर हैं, हम बहुत बड़े सेकुलरवादी हैं, तो ये सब चीज़ इनका अब ढोंग और इनका बुद्धि ज्ञान भी काम नहीं कर रहा है। और इनको अब जनता इस बार चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए, तो मुसलमानों का गुस्सा जो है वो सरकार को भारी पड़ेगा और जब चुनाव आएगा तो ये मुसलमान अपना जो पावर है वो दिखाएंगे और गुस्सा भारी पड़ेगा। आप सुन ही रहे थे इनकी बात, वक्फ कानून को लेकर काफ़ी